श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। उसी श्रृंखला में हम आपको सावन अधिक मास की जो एकादशी तिथि आ रही है उस दिन आपको कौन से 3 विशेष महा उपाय करना है उनकी जानकारी देने वाले हैं। सभी उपाय बहुत ही विशेष है, उपयोगी हैं। आपके घर में अगर आप 1 कमा रहे हैं और सवा खर्च हो रहे हैं तो आपको यह उपाय जरूर करना है। घर में धन संपदा की कमी है तो आपको यह उपाय करना है। कर्जा मुक्ति के लिए, घर में धन संपदा वृद्धि के लिए, पैसा जो आप 1 कमा रहे हैं सवा खर्च हो रहे हैं, या फिर आपके घर में एक के बाद एक कोई ना कोई बीमारियां होती रहती हैं, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, या फिर ग्रह क्लेश का माहौल बना रहता है, तो भी आप उपाय कर सकते हैं। काफ़ी विशेष उपाय हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एकादशी की तिथि भी किए जाते हैं, इसलिए आप इन उपायों को ध्यान से सुने। अब सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि 11 अगस्त को कितने बजे से एकादशी की तिथि शुरू हो रही है। तो हम आपको बता दें, 11 अगस्त को सुबह 5:03 से एकादशी की तिथि शुरू हो जाएगी, जो कि 12 अगस्त को सुबह 6:31 तक रहेगी। तो आप नेट में भी सर्च करेंगे तो कई जगह बोलेगा कि 12 तारीख को एकादशी है और कई जगह बोलेगा कि 11 तारीख को एकादशी है, पर मैंने आपको एग्जैक्ट टाइम बता दिया है कि 11 अगस्त को सुबह 5:03 से 12 अगस्त को सुबह 6:31 तक रहने वाला है। तो आप इस अनुसार व्रत रखना चाहते हैं तो आपको अब कोई दुविधा नहीं होना चाहिए कि व्रत कब रखना है या फिर कब नहीं रखना है। सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है उस अनुसार व्रत रखे जाते हैं और उपाय आप उस समय कर सकते हैं। यदि उस दिन सुबह भले ही तिथि शुरू ना हुई हो, पर उस दिन यदि एकादशी है तो आप उस दिन उपाय कर सकते हैं। मतलब व्रत रखने के लिए आपको यह देखना पड़ता है कि सूर्योदय के समय वह तिथि है कि नहीं। तो सूर्योदय समय आपका जो भी है उस अनुसार आप व्रत रखें। यदि सूर्योदय के समय आपके एकादशी लग रही है तो आप जरूर व्रत रखें। अब हम आपको वे उपाय बता दें जो कि आप इस एकादशी की विशेष और महातिथि में कर सकते हैं, क्योंकि सावन अधिक मास में किए गए उपायों का फल आपको अधिकता में प्राप्त होता है। तो बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में ऐसा देखने को मिल रहा है कि हाथ से बर्तन गिर रहे हैं या फिर कोई अटका हुआ कार्य पूर्ण नहीं होता है, कोई भी कार्य पूर्ण होते होते कोई ना कोई अटका ना जाती है, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। यह उपाय पितरों को तृप्त करने के लिए किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको पंचामृत लेकर और एक बेलपत्र लेकर शिवालय पहुंच जाना है। बेलपत्र को कैसे अर्पित करना है वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। डंडी शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके बाद आपने जो पंचामृत तैयार किया है दूध, दही, घी, शक्कर और शहद का उपयोग करते हुए, उस पंचामृत को आपको इसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। पूरा इसके ऊपर अर्पित ना कीजिएगा, थोड़ा सा बचा के शिवलिंग के ऊपर पूरा अर्पित कर दीजिएगा। बस इतना ही करना होता है। इसके बाद आप 1 कलश साफ जल जरूर शिवलिंग पर अर्पित करें। गुरुजी ने कहा आपके अटके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे, क्योंकि इस विशेष उपाय को एकादशी के दिन कर देने से महादेव आपके पितरों को तृप्त कर देते हैं और उन्हें वैकुंठ का वास प्रदान करते हैं। तो ये काफ़ी विशेष उपाय है जिसे आपको इस एकादशी के दिन आप 11 तारीख को ही यह उपाय सुबह कर सकते हैं। बढ़ते हैं एकादशी के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। आपको क्या करना है, शिवलिंग पे 2 कलश से जल अर्पित करना है और 2 कलश से जल अर्पित करने के बाद आपको 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। अगर घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक के बाद एक कोई बीमार हो रहा है, या फिर 1 कमा रहे हैं सवा खर्च हो रहा है, तो यह उपाय किया जाता है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। शिवलिंग में सभी जगह, मतलब गणेश भगवान, शरण, कार्तिकेय माता, सुख सुंदरी, शिवलिंग का कटीय भाग और अंत में शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है। इसके बाद 3 बार ताली बजाते हुए स्वधा 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 बोल देना है। बस इतना ही करना होता है। अगर आपको स्वधा स्त्रोत आता है तो आप स्वधा स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा इस प्रकार से जो भी स्वधा स्त्रोत या फिर 3 बार स्वधा बोल देता है तो उसके जीवन से सभी प्रकार की दुविधाएं, सभी प्रकार की विपत्तियां दूर होती हैं और उसे जीवन में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। आपको इस दिन शुक्रवार का है तो आप चाहें तो कमलगट्टे को जल कलश के अंदर डुबोकर वह जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान पर, उसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर, उसके बाद माता सुख सुंदरी, उसके बाद शिवलिंग का जो घटी भाग होता है वहाँ पे जल अर्पित करना है। अंत में शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करते समय आपको कलश का मुख अपनी ओर कर लेना है। आप देख सकते हैं वीडियो में हमने किस प्रकार से जल अर्पित किया है। कलश का मुख आपको अपनी ओर इसलिए करना है क्योंकि ऐसा हम धन वृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करते हैं। जब हम कलश का मुख अपनी ओर करते हैं तो गुरुजी ने कहा लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। तो यह विशेष उपाय को आप इस शुक्रवार के दिन या फिर किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं इस एकादशी के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। महाधन प्राप्ति के लिए, अपार धन प्राप्ति के लिए 19 वर्षों में एक बार किए जाने वाला एक विशेष उपाय है, जिसे हम 7 तिथियों में 5 दीपक वाला महा उपाय कहते हैं, क्योंकि यह उपाय 19 वर्षों के बाद सिर्फ सावन अधिक मास में ही किया जाता है और विशेष तिथियों में किया जाता है। 7 तिथियां इस प्रकार है: पंचमी, अष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, प्रदोष और शिवरात्रि।
तो एकादशी का मौका है, तो इस दिन आप अपने घर में 5 दीपक जरूर प्रज्वलित करें। आप चाहें तो भगवान के मंदिर में, शिवालय या कोई भी मंदिर में जाकर 5 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और अगर आप घर पे कर रहे हैं तो घर पे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। घर में भगवान के सामने 5 दीपक प्रज्वलित कीजिए। इसके बाद इन दीपकों को अपने घर के बाहर, जैसे दीपावली में रखते हैं, वहाँ ले जाके आप रख सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। इस उपाय के बारे में हमने कई वीडियो बना दी हैं, इसलिए इस वीडियो में हम आपको ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहे हैं। आपको लंबी बाती का उपयोग करना है, घी का उपयोग करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर अभी भी आपके मन में एकादशी से संबंधित कुछ प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।